राज्य और ईश्वर की धार्मिकता की तलाश कैसे कर सकते हैं? हम उसकी राज्य को खोजने के लिए यह तलाश कैसे हम कर सकते हैं? यीशु के शिक्षण में परमेश्वर के राज्य की तलाश करने का निर्देश शामिल था। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य हाथ में है। तो संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में ये वाक्य प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, समय पूरा हो चुका है और परमेश्वर का राज्य अपना हाथ में है। तो क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में ये वाक्य हम सबों को पढ़ने के लिए मिलता है। पश्चाताप और विश्वास दो संस्थापक कदम पत्थर हैं। पश्चाताप और विश्वास करना, अगर हम पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमें जरूर हमारे जीवन में सुंदर समृद्धियां राज हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। हमें पश्चाताप करना चाहिए क्योंकि सभी ने पाप किया है। हम सब लोग क्या हैं? पापी हैं और अपने पापों के लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और परमेश्वर की महिमा से कम है, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं और उसकी सहायता मांगते हैं तो ईश्वर की महिमा और प्रशंसा होती है। संत पौलुस का पत्र रोमियों के पास अध्याय 3:23 में हम ऐसे पाते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन भगवान का उपहार मसीह यीशु हमारे प्रभु में आनंद जीवन है। संत पौलुस कहते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन पिता परमेश्वर का उपहार हमारे लिए प्रभु यीशु ही आनंद जीवन है। पश्चाताप करने का मतलब है कि हमें अपने सामान्य तरीके को बदलना होगा। हम इस संसार में रहकर अपना जीवन जीने की तरीका को क्या करना होगा? बदलना होगा, जो कि ईश्वर के खिलाफ। बाइबल हमें बताती है कि ढिंढोला प्राकृतिक मानव मन ईश्वर के प्रति शत्रुता या शत्रु, क्योंकि यह परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है, ना ही वास्तव में हो सकता है। संत पौलुस का पत्र रोमियों के पास अध्याय 8 पद संख्या 7। इस प्रकार हमें यह सोच बदलने की आवश्यकता है कि तब पाप से दूर होने और परमेश्वर की आज्ञाओं को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जैसा कि यीशु ने कहा, यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं को बनाए रखें। संत मत्ती 19:17 में ये वाक्य हम पा सकते हैं। ये वचन को बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है और इसीलिए हम सभी क्रिश्चियन या कैथोलिक सर्वप्रथम हमें बपतिस्मा संस्कार को लेते हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग राज या जो भी संस्कार हमें लेना है उसके लिए द्वार खुल जाता है। जब हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और भगवान की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो अगला कदम बपतिस्मा होता है। उन लोगों से बात करना जो अपने पापों के लिए दोषी ठहराए गए थे और जो जानना चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। पीटर ने कहा, पश्चाताप करो और मन में शैतान में से हर एक को पापों के निवारण के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए और आप पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करेंगे।
प्रेरित चरित्र अध्याय 2-3 हम देखते हैं, बहुत कोई संत पेतरुस को पूछे हम लोगों को क्या करना है, तो संत पेतरुस उनको कहे कि पश्चाताप करो और विश्वास करो, तब तुम लोगों को नया जीवन मिलेगा। और उसी क्षण हम जानते हैं जब संत पेतरुस उनको ये पश्चाताप और विश्वास करने की वचनों को दिए तो बहुत सारे विश्वास किए और उस दिन 3000 आदमी लोग बपतिस्मा ग्रहण किए। बपतिस्मा पाने के प्रतीक के रूप में और हमारी पाप पूर्ण जीवन शैली के अंत में विसर्जन है। जब हमारे सिर में पानी डाला जाता है और पुरोहित उस फॉर्मूला को बोलते हैं, तो उसी क्षण जो हमारे आदि पाप है हमारे दिल में, हमारे जीवन में, वो विसर्जन हो जाता है या मिट जाता है। एक वजह है जिससे हम परमेश्वर और मसीह के साथ बनते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम जानते हैं कि इस पिता का पुत्र या पुत्री बन जाते हैं। यह हमारी समझ का प्रतिनिधित्व करता है कि हमने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है और हमें अपने पापों को क्षमा करने की आवश्यकता है, या ईश्वर के नियम का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब हमें परमेश्वर और मसीह की ओर से आने वाले हर शब्द के द्वारा जीने की आवश्यकता का दोषी ठहराया गया है। जैसा कि यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो अगर हम इस संसार में रहते हैं, केवल रोटी से हम जी नहीं सकते हैं, बल्कि इस वचन के द्वारा और इस वचन के साथ साथ हम इस संसार में जी सकते हैं। बपतिस्मा का अगला चरण पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए हाथों पर बिछाना है। प्रेरित चरित्र 19:6 ये वाक्य या वचन हमें प्राप्त होती है या संदेश देते हैं। पवित्र आत्मा का उपहार वह है जो किसी को परमेश्वर का वास्तविक बच्चा बनता है। जितने भी परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में हैं, ये परमेश्वर के पुत्रियां और पुत्र हैं। रोमियो के अध्याय 8:14। भगवान के बच्चों के रूप में हम तब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कृपा और ज्ञान में बढ़ने के लिए हैं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 और 18 अध्याय 3 पद संख्या 18 ये वचनों को हम पढ़ सकते हैं। जॉन ने इसे एक शुद्धिकरण प्रक्रिया 1 जॉन अध्याय 3 पद संख्या 3 हम वहां इस वचनों को पढ़ सकते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर के राज्य की मांग करके हम क्या स्वर्ग में केंद्रित हैं, इसलिए बाइबल इसे स्वर्ग का राज्य भी कहती है। स्वर्ग के राज्य में हम अधिक या ज्यादातर नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इस वचन को ही वास्तव में पढ़ सकते हैं। यह एक वास्तविक सरकार है जिसे भगवान कहते हैं कि वह इस धरती पर स्थापित होने जा रहा है, लेकिन यह अभी तक यहाँ नहीं है। कैसे? हमारे पास वास्तव में कब आएगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। वास्तव में यीशु ने समझाया कि हम में से कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वह अपने पिता के राज्य की स्थापना करने के लिए कब लौटेगा।
उस दिन और घंटे का कोई नहीं जानता, स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं, लेकिन मेरे पिता केवल मेरे पिता। लेकिन वह चाहता है कि हम इसके आने के लिए तुरंत प्रार्थना करें। ये वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24-36 में इस वचनों को हम पढ़ने को या पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पिता ईश्वर का आने के लिए कोई भी नहीं जानते हैं, केवल प्रभु यीशु जानते हैं। कब आएगा और किस समय आएगा, केवल यीशु मसीह ही जानते हैं। क्या होगा अगर वह थोड़ी देर लेता है? जब पिता परमेश्वर या यीशु मसीह थोड़ी देर में आएंगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं जानते हैं। यीशु के उन शब्दों को बोलते हुए पहले से ही लगभग 2000 साल हो चुके हैं। क्या होगा यदि हम अपने पूरे जीवन को जीते हैं और मरने से पहले मर जाते हैं, जब वह राजा के साथ लड़ता है जिससे उसने लाने का वादा किया था। इसलिए पिता परमेश्वर का राज्य हमारे हाथों में ही है। हम जिस प्रकार जिएंगे उसी प्रकार उसका फल हमें मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि पहले परमेश्वर के राज्य की मांग करने का मतलब केवल मसीह की वापसी पर प्रतीक्षा करने से अधिक है। ये अभी समय है कि प्रभु यीशु की इंतजार में कब आएगा उसका कोई ठीक समय नहीं है, किंतु हमें एक प्रत्येक दिन इंतजार में या उसकी प्रतीक्षा में अधिक रखना चाहिए। जैसे बीते साल हम देखे कि पूरा संसार कोरोना के चलते कितना जीवन उनका गुजर गया है, किंतु पिता परमेश्वर का प्रेम और उसका जो हमारे जीवन के लिए है वो आज भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब आने वाला राज्य हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जब हम परमेश्वर के प्रत्येक शब्द के अनुसार जीने का निर्णय लेते हैं, तो हम जो है वह बदल जाता है। भगवान का राज्य अभी तक यहाँ नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करता है तो उसका राज्य हमारे संग अभी तक नहीं हो सकता है। अगर हम उनके इच्छा के अनुसार या यीशु मसीह के अनुसरण करते हैं, तब उसका राज्य हमारे संग है। ईसाई धर्म का ध्यान इस तरह से जीना सीखना चाहिए जैसा कि यह पहले से ही था। अगर हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस इच्छा को हमारे द्वारा कहे गए और इस जीवन में हमारे द्वारा की जाने वाली चीजों को प्रभावित करना चाहिए। हर दिन हम अब तक जीवित रहते हैं और राज्य के आगमन में हमें अवसर मिलता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए चुनौती कि हम उन मनकों पर खरा उतर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश में हम इस जीवन की कठिनाइयों को एक अलग प्रकाश में देखना सीखते हैं। जब रोम में मंडली इसके बारे में बहस कर रही थी कि क्या ईसाइयों का मांस खाना चाहिए जो पहले मूर्तियों को भेंट किया जा रहा था, तो प्रेरित पौलुस को उन्हें वापस कदम बढ़ाने और बड़ी तस्वीर देखने के लिए याद दिलाना पड़ा। उन्होंने लिखा, ईश्वर का राज्य खाने और पीने के लिए नहीं है, लेकिन धार्मिकता और पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। रोमियो का संत पौलुस का
पत्र रोमियों के पास अध्याय 14 में ये वचनों को हम लोग पढ़ने को मिलता है। ईसाइयों के रूप में हम आराम कर सकते हैं कि इस जीवन के परीक्षण और कठिन निर्णय केवल एक बहुत बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक साम्राज्य शामिल है जो हमेशा के लिए खड़ा होगा। भगवान पल की जरूरतों को नहीं भरते, बेशक खाना पीना हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का महत्वपूर्ण पहल है, खासकर जब हम यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि हमारा अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। इसलिए चिंता मत करो, कह रही है, हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, इस सब का हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा जीवन स्वर्गीय पिता के हाथ पे है। आपके स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करना है, और ये सब चीजें तुम्हारे साथ जोड़ी जाएगी। संत मत्ती अध्याय 6 31 से 33। जब हम अपना प्राथमिक ध्यान परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता यानी कि अपने पापों का पश्चाताप करना और अपने स्वयं के मानव स्वभाव का पालन करने के बजाय ईश्वर के जीवन को जीने के लिए दैनिक प्रयास करना चाहते हैं या बनाते हैं, तो ईश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा करता है। वह हमें अकल्पनीय रूप से अमीर बनाने का वादा नहीं करता है। वह यह वादा नहीं करता कि हम केवल सबसे अच्छे और सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाएंगे। वह वादा करता है कि वह हमारी जरूरतों को जानता है और वह उनकी देखभाल करेगा। यदि हम अपने राज्य को अपने दिमाग के सामने रखते हैं और वह हमारे परिवारों को प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रयासों को आशीर्वाद देगा और हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के साथ प्रार्थना करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:11। किंगडम ईश्वर के राज्य में हमारे लिए भगवान की योजना। भगवान ने अपनी छवि में मनुष्य को कम शक्तियों और क्षमताओं के साथ बनाया ताकि वह उसके साथ शासन करने के लिए तैयार हो सके, जो हमेशा के लिए चलेगा। हमें यह बताने के लिए ईश्वर का उद्देश्य पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करें। हमें इस जीवन में हमारे अनुभवों, उनके पवित्र और धार्मिक चरित्र के विकास और इस धरती पर राजाओं और पुजारियों के रूप में मसीह के अधीन शासन करने के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:10। ये परमेश्वर के राज्य की तलाश की ओर शुरुआती कदम है, जिसके परिणाम स्वरूप अतः परमेश्वर के परिवार में आनंद जीवन मिलेगा। परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करें, इसके आगे के अध्ययन के लिए क्या पश्चाताप है, पर हमारे देखने में हम देखते हैं कि पश्चाताप कैसे करना है और किस प्रकार बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा क्या है। हमारे दिन की मूलभूत त्रुटियों में से एक यह धारणा है कि भगवान व्यवहार की परवाह नहीं करता। आप में से उन लोगों के लिए जो ईश्वर की दया में व्यापकता की उम्मीदवार कर रहे हैं, आपको
यह बताने के लिए पिता परमेश्वर चाहते हैं कि वह सर्किन तरीके के भगवान हैं। मैथ्यू 7:7 कि चौड़ा रास्ता फटक है और चौड़ा रास्ता है जो विनाश की ओर जाता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि उपचार में जाते हैं। सीधे शब्दों में कहे, भगवान व्यवहार से बहुत चिंतित है। इसलिए वास्तव में कि बाइबल कहते हैं कि कोई हत्यारे के लिए आनंद जीवन नहीं है, जबकि हत्यारे पश्चाताप कर सकते हैं और अपनी आत्माओं की बचत के लिए मसीह की ओर मुड़ जा सकते हैं। ईश्वर के बच्चे के लिए हत्या करना संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई ईसाई होने का दावा करता है और वह हत्या करता है, तो परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति झूठा है। उसने या तो मुश्किल नहीं हुई उनके पास या कभी नहीं था, क्योंकि जब हम देखते हैं आदम का पुत्र अबेल और केन अपने भाई को हत्या किया, मार डाला, इसलिए उसके लिए स्वर्ग में उसका जगह नहीं है। इसलिए हम सबों को भी ये वचन देते हैं, जो दूसरों को हत्या करता है उसके लिए स्वर्ग राज नहीं है। अब जब मैं जॉन को इस तरह की कठोर निंदा के साथ हत्या करता है, गलीशिया में जब हम दूसरों की हत्या करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन पाप में ही पड़ जाता है, और हमारे जीवन में किस प्रकार पाप हमारे जीवन में रहता है हम देखेंगे। ये पहले 4 पाप प्रकृति में सभी यौन हैं। वे पाप करते हैं क्योंकि वे भगवान की विवाह की संस्था की सीमा से बाहर हैं, जबकि हमारे समाज में कई लोग विवाह के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने इसे बनाया और यीशु ने इसकी पुष्टि की, एक जीवन पर एक पुरुष और एक महिला होने के नाते। तो जो ईश्वर ने निर्णय किया है शादी के लिए, किंतु हमारे सामाजिक जीवन में ऐसा है कि उस विवाह को टूटाने के लिए या उनको नहीं जुड़ाने के लिए कोई बहुत ही हिंसा है। तो हमें याद करना है कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है। तो आइए हम देखते हैं आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है डिलीवरेंस और हीलिंग, ये तो चंगाई, हमें कैसे मुक्ति और चंगाई प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम एजेकियल नबी का ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां हम सबों को कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि पिता परमेश्वर क्या कहता है, तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिससे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तो हमें किस प्रकार उस जगह को हमारे लिए पिता परमेश्वर दे सकते हैं, उसको हम लोग कैसे इंतजार करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर हम सबों का पाप को नहीं देखता है, बल्कि वे हम लोगों को एक आश्रय भरोसा देते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़काऊंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। हमारे जीवन में जितना भी पाप क्यों ना हो, किंतु पिता ईश्वर हम सबों को कभी नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन हमारे जीवन में है। और इसीलिए हम सबों को नष्ट होने के लिए वो नहीं चाहता है। इसलिए वो खुद एजेकियल ग्रंथ में अध्याय 36
25 से 29 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम इन वचनों को पाते हैं। हम पवित्र बन जाएंगे जब हम पवित्र जल के बारे में सोच विचार करते हैं। पवित्र जल क्या है? इस वचन है। जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम जरूर ही मुक्ति पाएंगे और हमारा पाप जितना भी है वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? मैं तुम लोगों को तुम्हारे सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सचमुच पिता परमेश्वर हम सबों को बहुत ही प्रेम करते हैं और इसीलिए वो हम सबों को नष्ट होने के लिए नहीं चाहता और हर दिन, हर रोज, हर समय वो अपने पवित्र जल यानी इस वचन के द्वारा हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, मेरे पास आओ, मुझको पुकारो और मैं तुमको शांति या मुक्ति दूंगा। फिर मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। और इस प्रकार जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें एक प्रकार का नया हृदय बन जाता है। जितना भी कठोर होगा, जितना भी कठोर हमारा हृदय होगा, फिर भी जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन या हमारा हृदय मोम की तरह पिघल हो जाएगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। जब हम इस वचन को ग्रहण लेते हैं, अपना लेते हैं, तो फिर से प्रभु यीशु का या पिता ईश्वर का आत्मा वो हमारे हृदय में वास करेगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हम देखते हैं, हम इस संसार में बहुत सारे कठोर आदमी लोग हैं, बहुत विश्वास नहीं करते हैं, किंतु जब उनको ऐसे मुसीबतों में पड़ जाते हैं, ऐसे मुसीबतों में पड़ के जैसे कि बीमारी या जो भी घटना होते हैं, तो वे उनका मन पश्चाताप होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्थर का हृदय को क्या बना देता है? मांस और रक्त का हृदय बना लेता है। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिसे तुम मेरी संहिता पर चलेंगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो इस प्रकार सचमुच जब हम अनुसरण करते हैं तो पिता परमेश्वर अपना आत्मा हम लोगों के लिए देगा और उनकी अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलने की वो हम सबों को या उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ईमानदारी के साथ हम लोगों को अधिकार देते हैं और तभी हम लोगों को जो भी हम चाहेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। और अंत में क्या क्या कहते हैं पिता परमेश्वर? मैं तुम लोगों को तुम्हारे सारे अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा, आनंद प्रचुर मात्रा में उपजाने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। तो ये अकाल जो महामारी इस संसार में हो रहा है, अगर हमारा विश्वास और हमारा भरोसा उनके साथ रहने से हम कभी भी मरेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ हमेशा जुड़ाव रहेंगे। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चले हम सभी एक क्षण मौन रहकर आप सबों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आपके शरीर में जितने अंग हैं, उस अंग में शायद हम जानते हैं किसी किसी का सिर दर्द, किसी किसी का आंख दर्द, किसी किसी का पैर दर्द, किसी किसी का कमर दर्द, किसी का है कान दर्द, किसी का नाक दर्द, किसी का जीभ दर्द, किसी का हाथ, गला, चमड़ा और
आंतरिक रूप में भी किसी का कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सभी कैसे आ गया हमारे जीवन में। तो इन सब को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि मनुष्य के पास का शरीर है, हम देखते हैं बाहरी रूप से केवल शरीर है, और शरीर होने के बावजूद हमारा क्या है, आत्मा है, दिल है। जैसे जैसे शरीर बीमार होता है वैसे ही हमारा आत्मा भी बीमार पड़ जाती है। आत्मा की बीमारी या बीमार होने का कारण क्या है? आत्मा बीमार होने का कारण क्या है? पाप है। इसका कोई प्राकृतिक इलाज नहीं हो सकता है। जब हम पश्चाताप करते हैं और सभी पापों का त्याग करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे तो हमको आत्मा का चंगाई या शरीर का चंगाई भी नहीं मिलेगी। पापी के पास शांति नहीं है, क्योंकि जब हमारे हृदय कालापन रहता है तो हमारे जीवन में या हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में क्या नहीं है? शांति नहीं है। दुष्ट लोग समुद्र को उछालने वाले की तरह होते हैं, जिनके जैसे हम लोग देखे हैं ना, बंदर क्या करते हैं, उनका मन डिस्टर्ब रहने से क्या करते हैं? उछल पुछल दौड़ते हैं। ठीक उसी तरह जब हम पाप से भरे रहते हैं तो समुद्र का जो लहर होता है उसी के तरह हमारा जीवन भी उछल पुछल रहता है, जो अभी भी नहीं, हम कभी भी शांति में नहीं रह सकते हैं। ईसाया ग्रंथ कहते हैं कि दुष्टों के लिए ईश्वर का जगह या यीशु के लिए नहीं है। दुष्टों के लिए ईश्वर का राज्य उनके साथ नहीं है। उन्होंने अपने शरीर पर पाप और बीमारी बोर की और खुद को क्रॉस पर चढ़ाया। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आके जितना भी हमारा पाप है उस सबको अपना शरीर में कुर्बान किया, मैंने अपना शरीर में बोझ लिया, और इस प्रकार हम सबों को पापों से छुटकारा मिले। इस वक्त मैं आप सबों को प्रभु यीशु के अमूल्य रक्त पर चढ़ाती हूँ। और जिस प्रकार संतमती हम सबों को प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा आमंत्रित किए, प्रभु यीशु खुद कहे, सर्वप्रथम इस राज्य को खोजना, इस राज्य के लिए तलाश करना। अभी हमें समझना है इस राज्य हम कैसे तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में डूबे गए हैं अपने कुकर्मों के द्वारा। अभी संत याकूब हम सबों को आमंत्रित करते हैं, और मैं भी आप सबों को इस वचनों को सुनते हुए जो बीमार से पीड़ित हैं, कैंसर, जो दुष्ट आत्माओं से उनको कुछ शरीर में दर्द है, बहुत कष्ट होते हैं, जैसे संत याकूब ने कहा, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करो रोगी के लिए। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु यीशु के चरणों पे या उसके नाम को पुकारते हैं तो जरूर
वह स्वस्थ मिलेगा। यदि वह पाप किया है तो उसको क्षमा करने के लिए उत्साहित उसको देना है। हे प्रभु यीशु, यहाँ उपस्थित आपके चरणों में जितने भी भाई बहन हैं, उनको मैं तेरे चरणों पे लाती हूँ। तूने उनको सिर दर्द और सिर से संबंधित सारी बीमारियों को तेरे पवित्र मूल्यवान रक्त से उनको विलेपन कर देना। जैसे स्तोत्र अध्याय 23:5 में कहता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु यीशु, इनका सिर में जितना भी दुख दर्द हो, उनको तेरे वचनों से उनको चंगाई कर दे। उनके अपराधों को क्षमा कर उनको समर्थ बना दे। उनका बोझ को हटा दे। उनके सिर का बाल तू गिनती कर सकता है, किंतु हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार बाल को हम गिनती नहीं कर सकते, उसी प्रकार इनको वरदानों से भरपूर कर दे। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा, तू मुझे पुकारो और मैं तुम्हें आऊंगा। इस वक्त हम इन भाई बहनों को तेरे चरणों पे समर्पित करते हैं। उन